मंदिर के बारे में हमने काफ़ी सुना था बट कभी आए नहीं थे, बट इस बार वेकेशंस में आने का हमें मौका मिल गया। माता रानी के दर्शन करके मन को सच्ची में बहुत सुकून मिला है। भले ही इन दिनों मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़वा रखे हों, मगर पहाड़ों में इसके विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में गर्मियों से झुलस रहे लोग मौसम के इस दोहरे मापदंड से राहत पाने पहाड़ों का रुख करने लगे हैं, जिसकी बदौलत ऊंचे और सुदूर इलाकों में बने देवी देवताओं के भव्य मंदिर और उनके निवास स्थान पर्यटकों और स्थानीय लोगों की पहली पनाहगाह बन रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मशाला की पहाड़ियों में बसा गुणा माता का मंदिर तो इन दिनों पर्यटकों और पारिवारिक सदस्यों की पहली पसंद बना हुआ है। आखिर क्यों, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बैंड बाजों के साथ बीन बजाते हुए कच्ची पगडंडियों के सहारे घने जंगलों की ओर इन ढलानदार पहाड़ियों से गुजरते चले जा रहे ये लोग कोई और नहीं बल्कि उस माँ गुणा देवी के भक्तजन हैं, जो माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करने धौलाधार की तलहटी में डेरा जमाए बैठी है। सुदूर पहाड़ियों में बसी इस माता के मंदिर में हर वीकेंड पर कुछ यूं ही श्रद्धालुओं भक्तों का सैलाब उमड़ने लगता है। लोग वीकेंड मनाने और मैदानी इलाकों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से बचने के लिए इस क्षेत्र को अपनी पहली पसंदीदा पनाहगाह के तौर पे चुन रहे हैं। इससे न केवल उन्हें बेरुख मौसम से राहत पाने का कुछ वक्त मिल रहा है, बल्कि यहाँ आकर वो आम के आम और गुठलियों के दाम भी हासिल कर रहे हैं। लिहाजा जहाँ पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जाकर वीकेंड मनाने और गर्मी से राहत पाने का मौका मिल रहा है, वहीं धार्मिक यात्रा के जरिए माँ भगवती के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर आंतरिक शांति हासिल कर जीवन को भी सफल बना रहे हैं। वहीं नेहा ने बताया कि मैं चंडीगढ़ से धर्मशाला घूमने के लिए आई हूँ और गुणा माता मंदिर के बारे में काफ़ी लोगों से सुना था, लेकिन कभी आना नहीं हुआ। नेहा ने बताया कि छुट्टियों में यहाँ आने का मौका मिला है। गुणा माता मंदिर घने जंगलों और पहाड़ों के बीच में है। माता के दर्शन कर यहाँ के ठंडे मौसम का भी आनंद लिया है। चंडीगढ़ में तो बहुत गर्मी है और यहाँ मौसम काफ़ी सुहावना है। इस मंदिर के बारे में हमने काफ़ी सुना था बट कभी आए नहीं थे, बट इस बार वेकेशंस में आने का हमें मौका मिल गया। ये मंदिर घने जंगल में पहाड़ों के बीच में है, बहुत अच्छा है। फॉग पड़ी हुई है, ठंडा मतलब नॉर्मल वेदर है, ठीक है। चंडीगढ़ में तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत गर्मी है वहाँ पे तो। वहीं चंडीगढ़ से आई संगीता और विराज ने बताया कि चंडीगढ़ में इन दिनों प्रचंड गर्मी ने सबके होश ठिकाने लगा रखे हैं, जबकि धर्मशाला की इन वादियों में इस कदर ठंडक है कि वो गर्मी क्या होती है उसे भूल ही गए हैं। ऊपर से जहाँ ये मंदिर बना हुआ है, ये जगह बहुत ही शानदार है और यहाँ आकर उन्हें जिंदगी की हर थकान मिटती नजर आ रही है। हालांकि मंदिर की ओर आवाजाही करने वाला रास्ता बेहद दुर्गम है, बावजूद इसके यहाँ आंतरिक शांति है और उसे पाने हजारों श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। हाँ, मैं बहुत टाइम से सोचती थी, एक्चुअली बेसिकली मैं हिमाचल को ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला। आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और यहाँ पे आके यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखकर और माता रानी के दर्शन करके मन को सच्ची में बहुत सुकून मिला है। चंडीगढ़ में इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है, एक्चुअली टेम्परेचर बहुत हाई है वहाँ पे, और यहाँ पे आके और यहाँ और वहाँ का टेम्परेचर में हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ में आके सच में बहुत शांति मिलती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। मंदिर की लोकेशन बहुत अद्भुत है, मतलब इस तरह का मंदिर मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यहाँ पे आकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन सच में शांत हो गया और सच में माता रानी के गोदी में आकर आज मन को सच्ची बहुत शांति मिली है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक सुंदरता के बीच में मौजूद है और यहाँ पर आकर मन को शांति मिलती है। गुणा माता मंदिर के पुजारी की माने तो इस मंदिर में हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। इन दिनों तो पर्यटकों की संख्या में अपार बढ़ोतरी होती है। हालांकि मंदिर का मूल स्थान इस क्षेत्र से कहीं ऊपर जाकर सुदूर पहाड़ों में है, मगर देवी देवता हमेशा मानव की भलाई के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने के लिए माँ भगवती हमारे बुजुर्गों के जरिए सुदूर पहाड़ से इस नज़दीक स्थान पर आकर बसी हैं, ताकि हर कोई यहाँ आसानी से पहुँच सके। माता 200 साल पुरानी यहाँ पे स्थापित हुई और यहाँ से कोई ज़्यादा नहीं तो 1.5 किलोमीटर इसका असली स्थान का वो ऊपर है।
और जो हमारे परदादा जी थे उनके साथ आई थी, उनके साथ बातें करती थी, सब कुछ करती थी। अभी तो ये 20-25 साल हुए हैं कि इतने मतलब श्रद्धालु आ रहे हैं कि मतलब उसमें फोन में डाल रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, तो इतने बड़े श्रद्धालु आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से, बम्बई से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, और फॉरनर तो अब छोड़ दो ना, फॉरनर भी आते हैं सभी। और अपने लोकल के श्रद्धालु हैं तो वो बहुत ज़्यादा आते हैं, उनकी मान्यता पूरी होती है यहाँ पे, तो मतलब वो अपनी मान्यता लेके आते हैं। काबिले गौर है कि मां गुणा देवी जी का मंदिर धर्मशाला शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर धौलाधार की तलहटी में सदूर पहाड़ियों पर बना हुआ है। एक मान्यता के मुताबिक ये देवी गद्दी समुदाय के एक वर्ग की कुल देवी भी हैं और उसी वर्ग के बुजुर्गों की माफर्त धौलाधार की पहाड़ियों से लोगों के उद्धार के लिए उनके साथ नीचे आकर बसी हैं ताकि हर कोई उनके दर्शन पा सके। हालांकि जहां मां का हलिया स्थान है वो भी उतना आसान नहीं जितना समझा जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए कठिन और कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, लोगों को 5 से 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल ही तय करनी पड़ती है, जो कि हर लिहाज से इंसान को थका देने वाली रहती है। बावजूद इसके माँ के मंदिर में पहुँचते ही लोगों को यूँ आभास होता है कि जैसे उन्होंने कोई सफ़र तय ही नहीं किया हो, अभी तो वो तो यहाँ आकर अपने समूल जीवन का भी सफ़र भूलने लग जाते हैं। शायद यही वजह है कि माँ की इसी कृपा को पाने के लिए श्रद्धालु भक्त न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि देश और विदेश से भी सभी यहाँ खींचे चले आ रहे हैं और हर साल भक्तों की इस आस्था में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है।